कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त को मूवी देखने के लिए मना लिया हो या बॉस से छुट्टी के लिए हाँ करवा ली हो? असल में ये सब ना समझाने की कला का ही हिस्सा है। ये एक ऐसी पावर है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आप आराम से बैठे हैं, कोई प्लान नहीं है, और फिर किसी ने कुछ ऐसा कहा कि आप उनकी बात मान गए। चाहे वो देर रात की आइसक्रीम खाने की जिद हो या फिर कोई अचानक बना हुआ ट्रिप का प्लान। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? और बस यहीं से समझाने की इस कला का असली खेल शुरू होता है। अब ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, पता है। बच्चा यहाँ पर जिद नहीं कर रहा है, वो तो एक स्मार्ट नेगोशिएटर की तरह मतलब सबके फायदे गिना रहा है। देखो, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम सब साथ में ज्यादा टाइम बिता पाएंगे। ये एक खुली और ईमानदार डील है जिसमें सब जीत रहे हैं। और बस यही तो है पर्सुएशन का असली जादू। तो ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस समझाने के पीछे एक पूरा साइंस काम करता है। तो आखिर इसकी सही परिभाषा है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, इस परिभाषा का सबसे जरूरी हिस्सा है खुले और ईमानदार तर्क। मतलब ताश के सारे पत्ते मेज पर खुले रखे हैं। आपको ये बात पता है कि सामने वाला अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना है। यही वो चीजें हैं जो पर्सुएजन को किसी भी तरह के दबाव या धोखे से एकदम अलग बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास हमेशा हमेशा ना कहने का अधिकार होता है। आपकी मर्जी का सम्मान किया जाता है और यही चीज इसे एक एथिकल प्रोसेस बनाती है। और बस यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, किसी को समझाना और किसी को मैनिपुलेट करना, इनके बीच ना एक बहुत ही पतली सी लाइन है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां मदद करना धोखा बन जाता है? चलिए इसी नैतिक रेखा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस सिचुएशन को देखिए। यहां सब कुछ कितना साफ है ना। आपने पहले मदद का हाथ बढ़ाया और फिर बदले में अपनी जरूरत बताई। ये एक सीधी साधी डील है जहां दोनों का फायदा है। इसी को कहते हैं एक ईमानदार लेन देन। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यहां खेल बिल्कुल अलग है। यहां इरादा छिपा हुआ है और पूरी तरह से सेल्फिश है। आप सीधे सीधे मदद नहीं मांग रहे हैं, नहीं, बल्कि एक नाटक कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। ये ईमानदारी नहीं है, ये हेरफेर है। तो देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। पर्सुएशन का लक्ष्य होता है आपसी फायदा, जबकि मैनिपुलेशन का मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। एक रास्ता ईमानदारी का है तो दूसरा धोखे का। ठीक है, तो अब जब हम सही और गलत का फर्क समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इसे सही तरीके से करें कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक 4 स्टेप का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। किसी भी बातचीत में उतरने से पहले ये 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा, सामने वाले को समझिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तीसरा, अपनी बात रखने का सबसे सही तरीका क्या होगा, ये चुनें। और सबसे ज़रूरी चौथा कदम, उन्हें ये बताइए कि इसमें उनके लिए क्या फ़ायदा है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। एक सफल और नैतिक बातचीत हमेशा एक 2 वे स्ट्रीट होती है। आप सिर्फ अपनी बात मनवाने नहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहां दोनों की जीत हो। और ये जो लेन देन है ना, यही पर्सुएशन की आत्मा है। अच्छा, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सच्चाई तो ये है कि ये कला हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह, मतलब सुबह से लेकर रात तक काम आती है। जरा सोच कर देखिए, चाहे ऑफिस में अपने आइडिया के लिए बॉस का सपोर्ट चाहिए हो, बच्चों को होमवर्क के लिए मनाना हो, या फिर दोस्तों के साथ वीकेंड प्लान पर सबको राजी करना हो, समझाने की ये कला हर रिश्ते और हर बातचीत की नींव है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार कार खरीदने गया है, लेकिन उनकी जरूरतें और उनकी पसंद वो आपस में मेल नहीं खा रही हैं। अब होता यह है कि सेल्स पर्सन उन्हें एक बड़ी एसयूवी सुझाता है। पहली नजर में शायद ऐसा लगे कि वो बस अपना कमीशन बढ़ाना चाहता है, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, उसका असली मकसद उस परिवार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसने उनकी जरूरत को समझा और एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो सच में उनके काम आएगा। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह सच्ची मदद है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? नैतिक पर्सुएशन का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है मिलकर एक ऐसा रास्ता खोजना जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। और इसकी बुनियाद सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है,
सम्मान और ईमानदारी। और आखिर में ये सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, समझाना एक बहुत शक्तिशाली स्किल है, एक औजार की तरह। इसे अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे के लिए भी। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।